हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट सेशंस के अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हम लोग ये जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि जितने भी तरह के इस यूनिवर्स के अंदर एनिमल्स होते हैं उनको भी अपनी डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं, और जो ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं वो फुलफ़िल करने के लिए ये कुछ न कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कुछ न कुछ एनर्जी को गेन करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो कंप्लीट हो पाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स होता है। इसके अंदर जो होते हैं एक्चुअली में जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या हम लोग बात करें कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। इन प्लांट प्रोडक्ट्स के थ्रू ही हम लोगों को जो एनर्जी होती है वो मिलती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी हम लोग होते हैं जो नॉन वेज होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल्स की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। हम जिस भी फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट्स को गेन करते हैं उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो बॉडी होती है वो यूटिलाइज करती हैं और उसको एनर्जी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती हैं। अब जो फूड को गेन करने का काम होता है या जो टेकिंग फूड होता है वो अलग अलग वेज के अंदर हो सकता है। हम लोग बात करते हैं स्मॉल बेबी के बारे में, छोटे बच्चे के बारे में, तो वो जो होता है मदर्स मिल्क के ऊपर डिपेंड रहता है। स्नैक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं अपने आसपास में जो भी कुछ बात करते हैं एनिमल्स या इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं उनको गेन करने का काम करते हैं। अब जो इस यूनिवर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं डाइजेशंस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो ह्यूमंस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। यानी जो ह्यूमंस का जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा एडवांस डाइजेस्ट सिस्टम है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो एक प्रिमिटिव ह्यूमंस का एक मॉडर्न टाइप्स है, एक मॉडर्न फॉर्म है। जो आदि मानव थे उन्हीं के अंदर कुछ डेवलपमेंट होने की वजह से जो आज हम लोग देख रहे हैं ह्यूमंस को, वो एक एडवांस ह्यूमंस हैं। तो इनका जो डाइजेस्ट सिस्टम्स होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा अदर्स एनिमल्स के कंपेरिजन के अंदर एडवांस होगा। तो हम लोग बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस डाइजेस्ट सिस्टम्स के लिए यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंट है। इसके अंदर कुछ नॉर्मली टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स आती हैं वो आती है हमारी बक्कल कैविटी। ये माउथ के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इस बकल कैविटी के अंदर यहाँ पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती हैं, और जैसे ही ये सलाइवरी ग्लैंड और यहाँ पर एक फूड ट्यूब्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। इसका नाम होता है ईसोफेगस। ये एक फूड ट्यूब होती हैं जो हमारे बकल कैविटी और स्टमक इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। यहाँ पर एक ऑर्गन और प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। स्टमक के बाद में हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है रेक्टम, फिर आता है एनस। यहाँ पर कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती हैं। तीन यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। एक होती है सलाइवरी ग्लैंड, एक होती है यहाँ पर लीवर, एक होती है पैनक्रियास। ये तीनों के तीनों यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस को और भी ज़्यादा इजीली बनाने का काम करती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कुछ ऑर्गन्स के बारे में, तो ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्ट सिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और इसी के साथ में तीन ये ग्लैंड्स होती हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।